नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दलित राजनीति की जमीन पर एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आजाद समाज पार्टी, जो खुद को शोषितों और वंचितों की आवाज बताती है, आज अपने ही फंड को लेकर सवालों के घेरे में है। पार्टी की पूर्व नेता रोहिणी ने आजाद समाज पार्टी की कथित बैंक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और सीधे सवाल दागे कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद पर। रोहिणी का दावा है कि पार्टी फंड में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मौजूद है। तो फिर सवाल यह है कि समाज के लिए क्या किया गया? क्या यह फंड जमीनी लड़ाई में इस्तेमाल हुआ या सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित रह गया? आरोप गंभीर है, दस्तावेज वायरल है और राजनीति गर्मा चुकी है। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दलित राजनीति के उभरते चेहरे चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से विवादों में है, लेकिन इस बार हमला विपक्ष से नहीं बल्कि अपनों की ओर से ही हुआ है। आजाद समाज पार्टी की पूर्व नेता रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी का एक कथित बैंक स्टेटमेंट पोस्ट किया। इस स्टेटमेंट में दावा किया गया कि पार्टी के खाते में लगभग 2.5 करोड़ रुपए मौजूद है। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा, अगर पार्टी के पास इतना पैसा है तो दलित समाज के लिए स्कूल, अस्पताल, कानूनी लड़ाई या आंदोलन क्यों नहीं दिखते। रोहिणी का दावा है कि वे लंबे समय तक पार्टी से जुड़ी रही और अंदरूनी कामकाज को करीब से देखा है। रोहिणी ने सीधे सीधे सांसद चंद्रशेखर आजाद से पूछा, पार्टी फंड का इस्तेमाल कहां हुआ, कितने मुकदमों में दलितों को कानूनी मदद दी गई, कितने युवाओं की शिक्षा या रोजगार में मदद हुई, क्या ये पैसा सिर्फ चुनाव और मंचों तक सीमित रहा। रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व ने नीचे के कार्यकर्ताओं को अंधेरे में रखा। उनका कहना है कि कार्यकर्ता चंदा देते रहे लेकिन उन्हें कभी हिसाब नहीं बताया गया। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी से राजनीति में आए, दलित युवाओं की आवाज बने और 2024 में सांसद बनकर संसद तक पहुंचे। उनकी छवि हमेशा संघर्ष, आंदोलन और सड़क की राजनीति से जुड़ी रही। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या सत्ता में पहुंचने के बाद पार्टी भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन गई जिससे लड़ने का दावा करती थी। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद सिर्फ पैसों का नहीं है, यह विश्वसनीयता का सवाल है। अगर पार्टी फंड है तो उसका सार्वजनिक ऑडिट क्यों नहीं? अगर समाज के लिए काम हुआ तो उसका ब्यौरा क्यों नहीं? रोहिणी के आरोपों के बाद आजाद समाज पार्टी के भीतर भी हलचल तेज है। कुछ कार्यकर्ता रोहिणी के समर्थन में सामने आ रही हैं तो कुछ इसे पार्टी को बदनाम करने की साजिश बता रही हैं। इस पूरे मामले में अब तक चंद्रशेखर आजाद की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल यही है, क्या वो चुप्पी तोड़ेंगे? क्या बैंक स्टेटमेंट पर सफाई देंगे या ये विवाद और गहराएगा? आज की राजनीति में पारदर्शिता सिर्फ मांग नहीं, जरूरत बन चुकी है, खासतौर पर तब जब पार्टी खुद शोषितों की राजनीति का दावा करती हो। रोहिणी के आरोप चाहे सही हो या गलत, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। 2.5 करोड़ का फंड और समाज के लिए काम का सवाल। यह सिर्फ एक पार्टी का मामला नहीं, यह उस राजनीति की परीक्षा है जो खुद को सिस्टम से अलग बताती है। अब निगाहें टिकी है सांसद चंद्रशेखर आजाद के जवाब पर। रोहिणी के आरोपों ने आजाद समाज पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, नीयत, पारदर्शिता और जवाबदेही का भी है। क्या चंद्रशेखर आजाद इन आरोपों का जवाब देंगे या ये विवाद दलित राजनीति में नई दरार बन जाएगा? इस कहानी पर हमारी नजर बनी रहेगी। यह खबर आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।